अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है कि आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अबीरा को मोहित के साथ इतना क्लोज देखकर खावर साहब की परेशानी मज़ीद बढ़ जाएगी और घर जाकर भी वो बहुत छुप छुप और सोचों में गुम रहेंगे। तो कलसूम और शानजे जो डर रही होंगी कि कहीं खावर साहब ने शानजे और सरमत का रिश्ता तो ख़त्म नहीं कर दिया, मगर राशिदा आपा को फ़ोन करने के बाद इनको तसल्ली हो जाएगी कि जैसा वो सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर इनको तजस्सुस होगा कि ज़रूर सबरीना और मोहित की ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से खावर साहब इतना परेशान है। और फिर वो अबीरा को फ़ोन करके इससे सबरीना के हालात जानने की कोशिश करेंगी और कलसूम शानजे से कहेगी कि सबरीना की ज़िंदगी में क्या हो रहा है ये मालूम करने के लिए हमें अबीरा से बात करनी होगी। और कलसूम की इजाज़त से शानजे अबीरा को फ़ोन करके उसे मिलने को कहेगी और जब वो अबीरा से मिलेगी तो अबीरा एक बार फिर झूठ बोलेगी। वो शानजे को बताएगी कि मोहित और सबरीना एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, इसलिए मैंने और मोहित ने एक बार फिर एक होने का फैसला किया है और इसके लिए वो सबरीना को तलाक दे रहा है और मैं हारून से खुला ले रही हूँ। वो जानबूझकर ये झूठ बोलेगी ताकि शानजे जाकर खावर साहब को बताए और इसका काम आसान हो जाए। और फ्रेंड्स, फिर अबीरा की सोचों के मुताबिक शानजे कलसूम को और कलसूम खावर साहब को बताएगी तो खावर साहब मज़ीद परेशान हो जाएंगे और ख़ुद को लानत मलामत करते हुए मुरद इल्ज़ाम ठहराते हुए कहेंगे कि मैं कितना बेखबर बाप हूँ जो आज तक ये नहीं जान सका कि उसकी बेटी चाहती क्या है। वो कलसूम को भी इल्ज़ाम देते हुए कहेंगे कि सबरीना की ज़िंदगी में जो कुछ हुआ इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। मेरी बेटी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दखल तुमने ही दिया है और अब अगर मेरी बेटी की ज़िंदगी में जो भी कोई भी दखल देगा या इसकी खुशियों की राह में आएगा वो मुझसे बचकर नहीं जा सकेगा। और फ्रेंड्स, एक तरफ अबीरा और दूसरी तरफ सरमत सबरीना और मोहित की पुरसकून ज़िंदगी के दुश्मन बन गए। सरमत चाहता है कि सबरीना मोहित को छोड़ दे ताकि वो इसको अपनाकर अपनी गलती का अजाला कर सके और अबीरा वो तो किसी को खुश देख ही नहीं सकती। पहले जब वो मोहित की मंगेतर थी तो उससे मोहित में खामियां और बुराइयों के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता था और घंटों हारून के सामने बैठकर मोहित की बुराइयां करती थी और मोहित जैसे अपाइज से पीछे छुड़ाने के लिए वो इतना गिर गई कि सबरीना और मोहित की किरदार कशी करने से भी बाज नहीं आई। और अब जब हारून से शादी हो गई तो अब इसे को फिर मोहित की याद सताने लगी और सबरीना और मोहित को खुश देखकर वह हसद और जलन का शिकार हो गई और हारून भी इल्ज़ामात लगाकर अब मोहित के सामने घंटों इसकी बुराइयां करने से बाज नहीं आती और मोहित की नर्म दिली और हमदर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इससे अपने साथ बदनाम करके इसको सबकी नज़रों में गिराकर इसे सबरीना से अलग करने के लिए वो अपना डर्टी पॉलिटिक्स खेल रही है जो कि मोहित की समझ में नहीं आ रहा। वो जानबूझकर खावर साहब के सामने चक्कर आने का बहाना करके मोहित से इतना क्लोज हो गई कि खावर साहब भी शॉक्ड हो गए। ना तो सबरीना और ना ही मोहित एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं, मगर अबीरा ने सरमद और सबरीना के मिलने की जो झूठी सच्ची कहानियां सुनाई थी मोहित को, इनकी वजह से मोहित के दिल में सबरीना के लिए बदगुमानी पैदा हो गई है और वो बार बार सबरीना को झूठ बोलने और छुप छुप कर सरमद से मिलने के ताने देता रहता है। वो अब भी सबरीना से यही कहेगा कि जिस भी तरीके से हमारा रिश्ता जुड़ा है लेकिन इसको निभाने का फैसला तुमने खुद किया है और अगर अब तुम पछता रही हो या सरमद के पास लौट कर जाना चाहती हो तो मुझसे खुलकर बात करो। यूँ छुप छुप कर सरमद से मिलकर उससे फ़ोन करके तुम क्या साबित करना चाहती हो। सबरीना मोहित को बताने की कोशिश करेगी कि वह सरमद से क्यों मिली, मगर मोहित इसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होगा। और दूसरी तरफ सबरीना मोहित को अबीरा के इतना क्लोज होते देखने के बावजूद मोहित को यही कहेगी कि उसे मोहित पे मुकम्मल एतबार है मगर अबीरा पे नहीं। वो मोहित से कहेगी कि मैं आपकी बीवी हूँ और अबीरा आपकी कज़न और मैं कज़न के साथ एक हद तक ही बात करने की इजाज़त दूंगी आपको। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि अबीरा एक बार फिर अपनी गंदी चाल में कामयाब होकर सबरीना की ज़िंदगी में तूफ़ान ले आएगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।